में चीख रहा था, इसका नाम मुझे लगा ये कहीं लड़के के अंदर ही फॉल्ट होगा जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के इसके पीछे लगा हुआ है। और उसके बाद जब बीवियां बिल्कुल लाइक आशिक हो जाती हैं, फिदा जारी होती हैं जीजी के ऊपर, तो मियाओं को फिर मियाँ जो उसके हस्बैंड होते हैं उसको फिर टारगेट करना शुरू करती है। टॉर्चर दिखाया, उसको फिजिकल अब्यूज कर रहा है, मेंटली अब्यूज कर रहा है, वर्बली अब्यूज कर रहा है, वो सारा कुछ वो हमें बार बार छोटे छोटे फ्लैशबैक्स में नजर आता रहता है। हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मोमा की एपिसोड 3 और 4। मैं रिव्यू करने जा रही हूँ ड्रामा बिकॉज इसकी 4 एपिसोड्स अभी तक आ गई हैं और चारों एपिसोड्स एक से बढ़कर एक जबरदस्त है। समा कबर का रोल जो है इसमें वो जहां आरा प्ले कर रही है, एक औरत है जो अकेली रहती है। और अब पहले लग रहा था मुझे कि ये शायद कुछ गलत फहमी हो गई है जीशान को, कि भाई शायद उस लड़के ने जहां आरा की हॉस्पिटैलिटी को, तहजीब को, अदाओं को, उसकी बात करने के स्टाइल को गलत रुख में ले गया वो बंदा। और उसने अपने दिमाग में अज्यूम कर लिया है कि ये बंदी भी मुझसे ही मोहब्बत करती है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी खातिर अपनी बीवी को छोड़ रहा हूँ, अपने ना होने वाला जो बच्चा, होने वाला बच्चा उसको छोड़ रहा हूँ। सो वो मुझे लगा कि इस लड़के का दिमाग में खन्नास है, वो बस तहजीब याफ्ता सी औरत है और वो तमीज तरीके से किसी से बात कर ले तो लोग गलत मतलब ले लेते हैं। ऐसा इस एपिसोड 3 और 4 में जो बातें खुली हैं उससे अंदाजा ये हुआ है कि ना भाई, ना जीशान का जो सोचने का, समझने का, उसने जो अज्यूम किया जहां आरा से जो उसको वाइब्स मिल रही थी बिल्कुल सही थी। यानी कि जहां आरा पर्पसफुली अपने घर में उन्हीं लोगों को किराए पे रखती है जो कि न्यूली वेड्स होते हैं, जिनकी शादी अभी कुछ ही दिन होती है, यंग कपल्स जिनके कोई बच्चे बच्चे नहीं होते, जिन्होंने अभी वो सीजन नहीं होते, उन्होंने जिंदगी के नशेबो फराज नहीं देखे होते, एक दूसरे को अच्छी तरीके से उनकी को सम अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होती अभी तक। तो ये उन लोगों को टारगेट करती है और उन लोगों को किराएदार रखती है और उनको पहले ऑब्जर्व करती है। इससे पहले कि वो अपना जाल बिछाना शुरू करे, पहले उनको शीशा लगाया हुआ उसने डबल साइडेड, और उसमें से वो उनको ऑब्जर्व करती है, उनकी उनकी कमजोरियां देखती है, उनके बात करने का स्टाइल, उनकी पसंद नापसंद। फिर उनके बाद जो मुझे लगा कि इसने जो पहले मुझे लगा कि जीशान और जो जारा वाला कपल का इसने बर्बादी डाली थी और वो जो नशे की हालत में चीख रहा था, इसका नाम मुझे लगा ये कहीं लड़के के अंदर ही फॉल्ट होगा जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के इसके पीछे लगा हुआ है और उसने जरा सा खाना क्या भिजवा दिया, ऊपर से चाय क्या भिजवा दी, ये लड़का तो पागल ही हो गया। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो ये नया कपल आया है इसमें अली अंसारी प्ले कर रहे हैं, जुनेद और मायरा इसकी वाइफ बनी है, यंग कपल है और ये घर में इनके शिफ्ट हुए हैं अभी के अभी। इन्होंने इसने पर्पसफुली इनको ये किराए पे दिया है, इनका रेंट भी कम कर दिया, फौरन ही इनको यानी कि दे दिया कि आप आके रहना शुरू कर दें। तो इसने जज कर लिया इसने। अब इसका नेक्स्ट शिकार जो है वो ये है जुनीद, जो कि प्ले कर रहे हैं अली अंसारी, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे हमेशा से ये था कि अली अंसारी को ना मौका नहीं मिल रहा है अपने अपने टैलेंट दिखाने का। तो अब मुझे लगता है थोड़ा सा बंदे ने थोड़ा सा हिम्मत पकड़ी है, जब थोड़ा सा कफारा और थोड़ा सा उसने कहा मैं स्टेबल हो गया हूँ, लेट मी टेक अ रिस्क। और रिस्क भी उसने लिया है सबा कबर के अगेंस्ट, तो कि बहुत जबरदस्त किस्म का मुकाबला होगा इनकी यानी कि टैलेंट का। एनीवेज, तो अब हम शुरू से देखेंगे जहां आरा का गेम क्या है, किस तरह से वो लोगों को फ्रॉम 0 to 100 लड़कों को पागल करती है। लाइक जहां पे वो अपनी बीवी के साथ बिल्कुल कमिटेड होते हैं, अपनी बीवी से मोहब्बत भी करते हैं, उनके साथ खुश भी होते हैं, उनके साथ सेटिस्फाइड भी होते हैं, और वहां से उनको उठा के वो उस नहज पे पहुंचाती है जिस नहज पे जीशान है, जहां पे वो उसका नाम चीखते फिर रहे होते हैं, पुलिस उनको अरेस्ट कर रही होती है, अपना सर दीवार से पीट रहे होते हैं, पागल हुए जा रहे होते हैं, अपनी बीवी को कुर्बान करने को तैयार होते हैं, अपने न्यू बॉर्न बच्चे को कुर्बान करने को तैयार होते हैं, लाइक अपनी जिंदगी इसके पीछे लुटाने को तैयार होते हैं। तो अब हमें ये पूरा गेम नजर आएगा जब ये प्ले होगा हमारे अब फ्रॉम एपिसोड 3 ऑनवर्ड्स। तो ये जुनेद और मायरा का जो कपल आया है, अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से इनको सीड्यूस करना शुरू करती है, दोनों को सीड्यूस करती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ मियाओं को टारगेट बनाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे पहले बीवियों को पहले टारगेट करती है, उसके बाद जब बीवियां बिल्कुल लाइक आशिक हो जाती हैं, फिदा जारी होती हैं जीजी के ऊपर, तो मियाओं को फिर मियाँ जो उसके हस्बैंड होते हैं उसको फिर
टारगेट करना शुरू करती है ताकि बीवी को शक ना हो जहां आरा पे। तो अब इसने फिलहाल जो गेम शुरू किया, उनके घर खाना भिजवा रही है, उनके घर चाय भिजवा रही है ताकि उनको खाना ना बनाना पड़े, ऑल दोस्त ख्याल रख रही है, रेंट भी कम कर दिया, तमीज तरीके से भी बात कर रही है। और जो उसकी बीवी अब मायरा, उसको इसने झूठी सच्ची अपनी मजलूमियत की कहानी सुना के, और जीशान भी बीच में, एक जीशान का भी सिनेरियो चल रहा है बीच में, वो भी बेचारा जेल से छूटा है और सीधा है इसके घर। और जो है फिर उसको अपना 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 नाम भी क्लियर करना था मायरा के आगे। सो एनीवेज अब हम पूरा गेम देखेंगे कि ये स्टार्ट कैसे लेती है बंदी और उसको पहुंचाती है आदमियों को कहाँ है, और ये सारा कुछ ये कर क्यों रही है। लाइक ये इसके पीछे पर्पस क्या है कि ये क्यों शादीशुदा जोड़ों को जो कि पहले फुली कमिटेड होते हैं एक दूसरे से, क्यों उनको फिर उनके अंदर दराड़े डालती है, क्यों ये दिखाती है औरतों को कि देखो तुम्हारा मोहब्बत करने वाला लॉयल हस्बैंड तुमसे बेवफाई कर सकता है। इसका पर्पस क्या है, क्या इसको तस्कीन मिलती है। मुझे जहां तक लगता है कि ये है कि जहां आरा का जो पास्ट है उसमें उसको बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरना पड़ा है। एक उन्होंने झलक दिखाई है जो सैयद जिब्रान रोल प्ले कर रहे हैं सरमत का, और वो दिखाया है कि वो इसको स्टॉक कर रहा है और शी इज स्केयर्ड ऑफ हिम। वो बाजार में जा रही है, उसके पीछे आ रहा है, दुकान में अंदर बैठी है तो उसके बाहर बैठ। तो मुझे ये लगता है कि मैं जहां तक प्रिडिक्ट कर रही हूँ ये स्टोरी, वो ये है कि जहां आरा जो है वो एक मुतवस्सित से तबके की बड़ी शर्मीली सी दिखाई है लड़की, दिखाया है कि बहुत घरेलू टाइप की लड़की दिखाई है, ये वाली जहां आरा से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो वो बंदी किसी से मोहब्बत करती होगी, ट्रूली लव करती होगी, और ये जो सरमद है जिसको जो सैयद जिब्रान प्ले कर रहे हैं वो इस पे आशिक हो गया, और वो आशिक हुआ है डेडली किस्म का, वो जो कमीना किस्म के आशिक होते हैं ना, जो कि खुद जिससे मोहब्बत करते हैं उसको भी बर्बाद कर देते हैं और सब अपने आप को भी बर्बाद कर लेते हैं, वो वाली मोहब्बत, लाइक ऑब्सेशन नॉट मोहब्बत। तो एनीवेज मुझे लगता है कि इसकी शादी जो है वो तुड़वा देगा जिससे ये लव करती है, या शादी से पहले ही ये इस तरह सा कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेगा और फिर उससे उसको उसके साथ शादी कर लेगा सरमद। सो आई थिंक दैट्स हाउ शी, फिर वो पूरा टॉर्चर दिखाया, उसको फिजिकल अब्यूज कर रहा है, मेंटली अब्यूज कर रहा है, वर्बली अब्यूज कर रहा है, वो सारा कुछ वो हमें बार बार छोटे छोटे फ्लैशबैक्स में नजर आता रहता है कि कहीं उसको थप्पड़ पड़ रहा है, कहीं उसको बिला वजह लाइक जरा सी बात पे उसको थप्पड़ मार देता है और जरा सी बात पे उसको टॉर्चर कर रहा है, उसको स्टॉक कर रहा है। सो इट्स अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप जो दिखाया है, जो जिससे जहां आरा गुजरी अपनी लाइफ में पास्ट में, और उसी की बुनियाद पे आई थिंक शी इज नाउ हैव कॉन्सेप्ट इन हर माइंड कि जो भी मर्द है ना वो कोई भी लॉयल नहीं है, और वो जस्ट वुमेन्स के लिए एक क्या कहते हैं वो सोशल सर्विस कर रही है कि हर आदमी का असल रूप दिखा रही है उसकी बीवी को और उसके पार्टनर को, ताकि वो धोखा ना खाए जो जिस तरह धोखा इसने खाया था। तो इन हर माइंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कि आपको वो जो उसके पास ट्रॉमा हुआ है वो एक्चुअली इन हर माइंड शी इज सेविंग द गर्ल्स फ्रॉम अब्यूसिव रिलेशनशिप, क्योंकि उसको लगता है कि देर सवेर हर आदमी ने अपनी बीवी पे चीट करना ही है, तो माइट एज वेल मैं इनका चेहरा उनको पहले से दिखा दूं ताकि वो पहले से ही अपने आप को उनसे दूर कर लें। सो मुझे लगता है कि ये ही इसका पास्ट ट्रॉमा जो है इसको मोटिवेट करता है टू सीड्यूस, टू लोर एवरीबडी, एंड तो इंटेंशन इसकी लाइक इट इज नॉट लाइक कि ये अपने लिए लड़के इकट्ठे कर रही है, या शी लाइक्स टू फ्लर्ट विद बॉयज और उनके साथ ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप्स करने के लिए। आई डोंट थिंक सो कि दैट इज द पर्पस। आई थिंक ये पास्ट ट्रॉमा है और वो अपने दिमाग में ये सोच रही है कि जो मैं अगर लड़कों लड़कियों को यानी जो बीवियां हैं उनको उनका असली चेहरा दिखा दूंगी तो मैं उनको बचा लूंगी इन कमीनों कुत्तों से, ताकि ये बाद में जाके जो उनको अब्यूज करेंगे, जो उनको धोखा मिलने वाला है वो उनको मैं पहले ही दिखा देती हूँ और उनको बचा लेती हूँ। तो ये मुझे लगता है एक पुरस्कार सा करेक्टर इन्होंने जहां आरा के गिर्द बनाया है। बड़ा ही डार्क रोमांस, बड़ा ही सिडक्टिव एनवायरनमेंट है घर का, खाने बड़े खूबसूरत बनाती है, कपड़े बड़े स्टाइलिश और अदाएं, और उसके बाद वो जो खुशबू लगाती है और उसका जो बोलने का स्टाइल है, जिस तरह से वो फोन पिक करती है, शी इज ऑलवेज देयर, और खाना बड़ा खूबसूरती से परोस के भेजती है, चाय बड़ी, यानी कि शी इज ऑलवेज वॉचिंग देम, वो जो मिरर लगा हुआ है उसके उसके थ्रू, और शी ऑलवेज नो कि उनको क्या जरूरत है किस वक्त, और जैसे ही उनको किसी चाय की तलब होती है चाय भिजवा देती है। बस अमेजिंग कैरेक्टर है, इतना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है ये फ्रॉम मलका,
जो पामाल में सबा कमर प्ले कर रही हैं, और ये इतना ही कॉन्फिडेंट, इतना ही लाइक ओवर द टॉप काइंड ऑफ जहां आ रहा कैरेक्टर है। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस ड्रामा। बहुत ही डिफरेंट किस्म का टेक है पाकिस्तानी ड्रामों में। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और ये ड्रामा डेफिनेटली एन एक्सपेरिमेंट, और मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो आप डेफिनेटली देखें मोमा। ये ड्रामा आ रहा है हम टीवी के ऊपर मंडे और ट्यूसडे, नो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आता है। सो अगर आप देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये ड्रामा। सो प्लीज लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा एंड माय रिव्यू, and please subscribe my channel. Peace.